Assalamu alaikum to all. There is a timeline of arrival in the subcontinent. यहाँ पर मुस्लिम्स की अराइवल की पूरी टाइमलाइन देखिए गिवन है, जिसमें बताएंगे कि किस तरीके से मुस्लिम्स ने अपना रूल क्या किया है, सब कॉन्टिनेंट के अंदर एक्सपेंड किया है. From where it is start from 712 when Muhammad bin Qasim invade Sindh, जिसका हमने फर्स्ट चैप्टर पूरा जो था वो इसी के बारे में पढ़ा कि मोहम्मद बिन कासिम 8th सेंचुरी में किस तरीके से सब कॉन्टिनेंट में एंटर हुए. सेकंड इज़ देयर 977 सेंचुरी व्हेन सुबुक्तगीन सेट अप गजनवी एम्पायर इन गजनी. अफ़गानिस्तान पुशेस इनटू नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया. यहाँ से एक न्यू डायनेस्टी शुरू हुई जिसका नाम गजनवी रूल कहलाता है. सुबुक्तगीन से पहले उनके जो फादर थे अलपतगीन, वो कौन थे? गजनी डायनेस्टी के फाउंडर थे. इसके बाद अलपतगीन की डेथ के बाद सुबुक्तगीन कौन बन गए? रूलर बन गए. सुबुक्तगीन की डेथ के बाद उनके बेटे 997 सेंचुरी में क्या बन गए? रूलर बने. महमूद गजनी, एन अदर वर्ड ही इज़ कॉल्ड द महमूद ऑफ गजना, इनहेरिट्स द एम्पायर. इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम के बारे में ही महमूद गजनवी के बारे में आता है कि उन्होंने 1000 सेंचुरी के अंदर महमूद रेड्स इंडिया फॉर द फर्स्ट ऑफ 17 टाइम, यानी उन महमूद ने सब कॉन्टिनेंट पे 17 टाइम अटैक किया, यानी उसे हासिल करने की कोशिश की. डिफरेंट एरियाज़ पे डिफरेंट टाइम पीरियड्स में उन्होंने अटैक किया. लेकिन सबसे मशहूर जो इनकी रेड आती है, यानी मशहूर जो अटैक आता है, वो कौन सा आता है? सोमनाथ टेम्पल का आता है कि उन्होंने हिंदुओं का एक जो मशहूर टेम्पल था काठियावाड़ के अंदर, उसे क्या किया? डिस्ट्रॉय किया. वहाँ से जितना भी सोना मिला या जितनी भी वेल्थ मिली उन सब को गजनी में पहुँचाया, यानी अपने होम टाउन में पहुँचाया. और ये जो सोमनाथ टेम्पल डिस्ट्रॉय किया वो कौन से ईयर में किया? 1024 सेंचुरी में. यहाँ तक तो क्या थी? पूरी गजनी एम्पायर, यानी गजनविद रूल जो कहलाता है वो था. यानी इस पीरियड के अंदर 3 हुक्मरान जो थे या 3 रूलर जो थे उन्होंने रूल किया. फर्स्ट वन अलपतगीन, जो कि सब कॉन्टिनेंट पे नहीं आए थे. इसके बाद सुबुक्तगीन जो थे, तभी यहाँ पे अलपतगीन का जो डिस्कशन है वो नहीं हुई है क्योंकि वो सब कॉन्टिनेंट पे नहीं थे. लेकिन जो हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर ज़रूर गजनी के फाउंडर के लिए हमें उन्हें पढ़ना होगा. लेकिन अलपतगीन की डेथ के बाद उनके बेटे जो सुबुक्तगीन थे उन्होंने सब कॉन्टिनेंट को कैप्चर करने की कोशिश की थी. फिर सुबुक्तगीन के बाद उनके बेटे महमूद गजनवी जो थे उन्होंने सब कॉन्टिनेंट को 17 टाइम रेड्स किया. यानी गजनवी रूल के अंदर 3 जो बादशाह थे उन्होंने 3 में से 2 बादशाह जो थे उन्होंने सब कॉन्टिनेंट पे हुकूमत की एज अ मुस्लिम रूलर. इसके बाद एक न्यू डायनेस्टी जो थी वो हमारे पास आई. अब यहाँ पे देखिए 1175 सेंचुरी, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है गौरीज़ रूल. यहाँ पे गौरीज़ यानी एक नई न्यू फैमिली जो थी उन्होंने हुकूमत की. शहाबुद्दीन गौरी कैप्चर मुल्तान. उन्होंने कौन सा एरिया, यानी पंजाब का जो एरिया मुल्तान था उसे कैप्चर किया. यहाँ पे फिर नेक्स्ट देखिए 1186 गजनवी फाइनली डिपॉजिट्स गौरी रूल्स बिगन, यानी एक ख़ानदान जाएगा और दूसरा ख़ानदान, यानी गजनवी रूल ख़त्म हुआ तो गौरी रूल क्या हो गया? शुरू हो गया. लेकिन ये जो गौरी जो था, ये शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जो थे, उनके कोई भी बेटे नहीं थे. सिर्फ उन्होंने
टर्क स्लेव्स जो थे वो अपने पास रखे हुए थे, वो ही उनकी आर्मी में थे, उन्हीं को ही ट्रेन करते थे, उन्हीं को ही अपना बेटा बनाया हुआ था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। तो तो उनका कोई जब बेटा नहीं था, और शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की डेथ के बाद उन्हीं के जो एक ग़ुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने क्या की, एक न्यू डायनेस्टी की बिगनिंग की। वो न्यू डायनेस्टी क्या कहलाती है? इट इज़ कॉल्ड स्लेव डायनेस्टी। और स्लेव कहते ही किसे हैं? ग़ुलाम को कहते हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? ग़ुलाम ही थे। तो अब देखिए यहाँ से एक न्यू डायनेस्टी की बिगनिंग हुई 1206 सेंचुरी। ऐबक टेक ओवर द स्टार्ट ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। यहाँ पर सिर्फ ऐबक एक ही नहीं थे, बल्कि इनके साथ और भी बहुत सारे, यानी इनकी डेथ के बाद इनके कोई रिश्तेदार, फिर इनके कोई रिश्तेदार, यानी यहाँ पर इस डायनेस्टी के अंदर बहुत ज़्यादा हुक्मरान आए। इन सब के बारे में हम इन डिटेल चैप्टर 4 के अंदर रीड करेंगे। इसके बाद जब स्लेव डायनेस्टी एंड हुई तो इसके बाद एक न्यू डायनेस्टी की बिगनिंग हो गई, जिसका नाम था खिलजी डायनेस्टी। और ये डायनेस्टी कब रूलिंग में आई? 1290 सेंचुरी में। यानी स्लेव डायनेस्टी में ने कितने साल हुकूमत की? ऑलमोस्ट 84 ईयर्स। खिलजी डायनेस्टी के बाद एक न्यू डायनेस्टी ने टेक ओवर किया, जिसका नाम था द तुगलक टेक ओवर 1320 में। यानी खिलजी डायनेस्टी जो थी, अब ये डिफरेंस देखिए आप लोगों को, इससे समझ आएगा कि इस खिलजी डायनेस्टी ने 30 ईयर्स जो थी वो हुकूमत की। इसके बाद तुगलक जो थे उन्होंने टेक ओवर किया। तुगलक के बाद द सैयद कम्स टू पावर, यानी एक ख़ानदान के ख़त्म होने के बाद दूसरा ख़ानदान क्या होता है? अपनी पावर को स्टार्ट करता है। और इन्होंने कब हुकूमत की? 1414 सेंचुरी में। इसके बाद जब सैयद डायनेस्टी की पावर वीक होना शुरू हुई तो इनको जो हराया वो किसने हराया? द लोधीज टेक ओवर। इनको हरा दिया किसने? लोधीज ने। और अब वो क्या आ गए? रूलिंग पावर के अंदर आ गए इन द ईयर 1451। इन 5 डायनेस्टीज़ को या इन 5 फैमिलीज़ को, जैसे स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, इन 5 फैमिलीज़ को मिला के इनको कहा जाता है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत जब एंड हुआ तो एक न्यू फैमिली की, एक न्यू डायनेस्टी की बिगनिंग हुई, जिसको कहा जाता है मुग़ल डायनेस्टी। इसमें सबसे पहले जो हुक्मरान आए वो 1526 सेंचुरी में आए। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर सेट अप हिज एम्पायर। 1526 यानी इन्होंने सिर्फ 4 साल हुकूमत की, और इसके बाद इनके जो बेटे थे नसीरुद्दीन हुमायूं कम्स टू द थ्रोन इन 1530। आफ्टर द डेथ ऑफ हुमायूं हिज सन जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बिकम्स किंग in 1556. After Jalaluddin Muhammad Akbar, Nuruddin Jahangir inherits the empire in 1605. After Nuruddin Jahangir, Shah Jahan became the next Mughal empire in 1627. After Shah Jahan, Muhyiddin Aurangzeb Alamgir take over the throne in 1660 century. And these 6 rulers came to be known as Mughal dynasty. Zahiruddin Muhammad Babar, Nasiruddin Muhammad Humayun, Jalaluddin Muhammad Akbar, Nuruddin Muhammad Jahangir, Shah Jahan, Muhyiddin Aurangzeb Alamgir. इसके बाद जो, यानी जब ये मुग़ल डायनेस्टी जब ख़त्म हुई तो इसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जिसको शायद आप आगे आके पढ़ेंगे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो क्या हो चुकी थी? हिंदुस्तान को कैप्चर करने आ चुकी थी। तो ये मुहियुद्दीन औरंगज़ेब आलमगीर के बाद
मुस्लिम्स की जो हुकूमत थी वो सब कॉन्टिनेंट से ख़त्म हो गई। मुसलमानों की जो हुकूमत थी वो 712 से स्टार्ट होकर ये चलती रही 1660। लेकिन यहाँ पर भी आकर मुस्लिम्स की जो हुकूमत थी वो मुकम्मल तौर पर डिक्लाइन का शिकार नहीं हुई थी, यानी ख़त्म नहीं हुई थी। कुछ ना कुछ पावर उनकी बाकी थी जब तक कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नहीं हुई। I hope you all understand this timeline. Thank you so much.